हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्राच्योदक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है और उस चीज के बारे में जानने वाले हैं जो शायद हम नहीं जानते बट पर डे अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं और जिसकी वजह से न जाने कितनी बीमारी जनरेट्स हो रही हैं और हम उस बीमारी के हैबिचुअल भी हो चुके हैं और यही बीमारी को फ्यूचर जनरेशन को हम ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, जिन्हें हम जेंजी भी बोलते हैं। इसीलिए जेंजी को ट्रोल भी किया जाता है क्योंकि वो आधे पागल पैदा हो रहे हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप जितनी भी अराउंड अभी देख रहे हैं, अभी आप सबसे पहले अपने आसपास जितनी भी चीजों नजर घुमाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अभी जो आपने देखा इसमें से 30 to 35% जो प्लास्टिक है वो स्टाइरिन बेस्ड प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। अब ये स्टाइरिन क्या होता है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। बहुत सारी प्लास्टिक्स होती हैं, एबीएस, एचआईपीएस, सान, जीपीपीएस, ये मेजॉरिटी प्लास्टिक्स हैं। रेजिन्स, ये प्लास्टिक स्टाइरिन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर स्टाइरिन एक कंपोजिशन है या कंपाउंड है प्लास्टिक का या पॉलीमराइजेशन का, जिसने सबसे ज्यादा स्टेक ले रखा है। इसकी वजह से ही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं और बहुत डिफरेंट तरह की नेचर की प्लास्टिक्स बनती है और इन्हें हम मल्टीपल सेक्टर्स में यूज करते हैं, आपकी कटलरी में और आपकी फूड पैकेजिंग में, आपकी ग्रोसरीज में और आपका कॉस्मेटिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके डेली आइटम्स में, फोर व्हीलर्स में, बहुत सारी डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको यूज करते हैं और इसीलिए इसको यूज करके हम हैप्पी और लग्जरी लाइफ को स्पेंड करते हैं। बट ट्विस्ट अब यहाँ आता है, जब वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर और एक रूम टेम्परेचर पे, वो प्लास्टिक हार्मफुल नहीं करती। वो बहुत इजीली हम फूड कांटेक्ट में चीजें यूज करते हैं, जैसे कि आपका चम्मच हो गया, प्लेट्स हो गया, कटोरी हो गई, टचिंग के लिए हो गया, या फिर आपके कोई भी चीज आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह के कंटेनर्स हो रखते हैं, या फिर आपको मेकअप की किट्स होते हैं, लिपस्टिक्स वगैरह, बहुत आसानी से करते हैं। वही प्रोडक्ट को हम अपने मुंह से लगाते हैं, अपने पैरों से लगाते हैं और अपने हाथों से लगाते हैं और इसीलिए यूज करते हैं बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई घबराहट के। बट ये प्रॉब्लम आती कैसे है? जब वो प्लास्टिक आप यूज नहीं करते, रेंडमली कहीं भी फेंक देते हैं, उनमें सिर्फ 1% चांसेस होते हैं प्लास्टिक सही जगह जाती है और रिसाइकिल होकर एक अदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बनकर रेडी होती है। उनमें से 90% जो चांसेस होते हैं उसमें से वो या तो ही बनता है, पहाड़ जैसे हम बोलते हैं, या फिर वो लैंडफिलिंग में होता है, या बचा कुछ लोग उसे जला देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अब जो प्लास्टिक आप जला देते हैं उसका होता क्या है, उसमें से कैसी गैसेस निकलती हैं, वो गैसेस क्या क्या इम्पैक्ट करती है हमारे ऊपर और किस किस कंडीशंस में कितने कितने टाइम पीरियड तक करती है, और उनसे होने वाली बीमारियां जो हम अभी ग्रस्त हैं उन चीजों से कंप्लीटली उसको अडेप्ट कर चुके हैं और यही अपनी जिंदगी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके रीजन जानने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो स्टायरिन गैस होती है वो निकलती कैसे है? जितने भी आर्टिकल आप यूज करते हैं आपके कटलरी में, जिसमें सबसे ज्यादा मेजर स्टेक आपके जितने भी आपके प्लेट्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, सिंगल यूज में प्लास्टिक में जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, जब भी हमारे घर में कुछ गैदरिंग होती है उनमें सिर्फ 1% लोग ही उसे सही से इस्तेमाल करते हैं, सही से उसे इकट्ठा करते हैं, फिर उसे वेस्ट मैनेजमेंट तक फेंकते हैं। बट बाकी के बचे कुछ चांसेस में लोग उसे गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, या कुछ अल्ट्रा लेजेंड लोग होते हैं उसे जला देते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, आप ध्यान से सुनना, ये सारी कहानी आप समझ में आएगी आपको। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें से कभी गौर कीजिएगा, ब्लैक कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, उस फ्यूम्स को हम शूट बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी प्लास्टिक जलने के बाद बचता है जिसे हम राख बोलते हैं, या फिर उसमें से आधी जली हुई प्लास्टिक बचती है उसे हम चार बोलते हैं। ये दोनों ही एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, एसिडिक के नेचर होते हैं और इन्हीं से ही मल्टीपल चीजें जनरेट होकर बीमारियां बनती हैं। हम बात करेंगे जो फ्यूम्स निकलता है उसके अंदर गैसेस कौन सी होती हैं। वैसे तो गैस बहुत सारी है, मैं आपको एक एक करके बताता रहूंगा, बट आज हम स्टायरिन गैस के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें से एक गैस होती है स्टायरिन। स्टायरिन हमारे लिए और हमारे एनवायरमेंट के एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। वो प्लास्टिक की जब भी स्टायरिन गैस निकलती है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब की जाती है, हमारी स्किन इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है, वही प्लास्टिक सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, उससे होने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इश्यूज, लॉन्ग टर्म इश्यूज और उससे कैंसर की कौन कौन से स्टेजेस या बीमारी जनरेट होती है। जब भी स्टायरिन गैस इवॉल्व होती है वो सबसे ज्यादा फैट टिश्यू को, जो हमारी फैट टिश्यू हमारी बॉडी में जो होते हैं सबसे पहले उनको शिकार करती है। फैट टिश्यू के अंदर कैपेबिलिटी होती है वो स्टायरिन गैस को एब्जॉर्ब करना, अट्रैक्ट करना और जल्दी से स्टोर करता है वो बॉडी के अंदर। जिन लोगों के पास फैट टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सबसे ज्यादा बीमारी का घर बनते हैं। इसीलिए पुरानी कहावत लोग कहते हैं कि मोटापा बीमारी का घर होता है। एक यही रीजन की वजह से, इसमें एक रीजन ये भी है कि जितनी भी स्टायरिन गैस होती है वो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब कर ली जाती है या फिर हमारे बॉडी में उसे इनहेल कर लेते हैं, और जितने भी फैट टिश्यूज होते हैं उनमें की बॉडी में जाके सबसे ज्यादा सबसे लंबे समय तक वो स्टोर होती है। एक ये बेसिक था।
जिसकी वजह से हमारी स्किन एलर्जीज होती थी और बहुत सारी ब्ला ब्ला चीजें होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि उस गैसेस से हमारे शॉर्ट टर्म इश्यूज क्या है, वो हम डिस्कस करता हूँ मैं आज। जब भी वो प्लास्टिक जलती है, वो फ्यूम जनरेट्स करती है, स्टाइरिन गैसेस निकलती है, वो स्टाइरिन गैसेस हमारे आईसाइट को वीक करती है, हमारी स्किन एलर्जी या इचिंग करना शुरू कर देती है, या आंखों से कीचड़ आना, या हमारे आईसाइट विजन को कम करना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है, यानी कि आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम होना, गैस्ट्रोनोनिकल इश्यूज बनाता है, ये आपके मोकस मेम्ब्रेन को खराब करता है। अब मोकस मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे आपके नाक का छेद, मुंह का छेद, आंख का छेद, कानों का छेद, ये सारा एक ही जगह आके कनेक्ट होता है, और इसमें से मेम्ब्रेन का ये हमारा जो अंदर ये फूड पाइप है, इसको डैमेज करना शुरू कर देता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से आप तीखा नहीं खा पाते हैं, सांस की बीमारी होने लगती है, या फिर आपको ढंग से सांस नहीं आती, आपको ऐसे प्रेशर लेके सांस खींची जाती है। ये सारी ब्ला ब्ला प्रॉब्लम्स होती है, ये शॉर्ट टर्म ये बीमारियों में एक आता है। यही सब चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा आपको नेगेटिव शो करता है, और हम लोग सोचते हैं हमें पता नहीं क्यों बीमारी लग रही है, हम डाइट अच्छा ले रहे हैं, या फिर हम अपना ध्यान रखते हैं, ये फूड खाते हैं, ऑलिव ऑयल से फूड खाते हैं। अरे भाई, सब चूतियापा है, सब ग्लोबल, ये फालतू की बकवास है, जिसका जो मेन रीजन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बाकी अदर चीजों पे ध्यान देते हैं। मेजोरिटी इंडियंस या फिर हमारे ह्यूमन माइंडसेट क्या कहता है कि हमारे भले अंदर के पुर्जे खराब हो, लेकिन हमारी स्किन चमकनी चाहिए। तो वही हिसाब किताब होता है, आप चाहे कितना भी अच्छा खा लो, चाहे कितने अच्छे डाइट ले लो, चाहे कितने भी अच्छे आप एडिटिव्स ले लो अपनी बॉडी के लिए, कुछ भी ले लो एक्सरसाइज, जब तक आप हैबिट को नहीं सुधारेंगे, इन सब के आप आदी होते रहेंगे, आप हमेशा मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल वे ढूंढते रहेंगे कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कंसल्टेंसी लेके पूछते रहेंगे, डॉक्टर से पूछते रहेंगे, न्यूट्रिशन से पूछते रहेंगे कि सर हमें ये खाना है, किस तरह खाना है, कितनी कैलोरी बर्न करनी है, ये सब बकवास बात है। एट द रिजल्ट यही निकलता है कि जब तक आप अपने हैबिट नहीं सुधारोगे, वेस्ट मैनेजमेंट करना, लिक्विड यूज करना, या सही टाइम पर सही प्लास्टिक को यूज करना, या वेस्ट को मल्टीपल टाइम यूज करना, तब तक आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे या अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेंगे, ऐसी न जानो हजारों बीमारियां आपकी बॉडी में जनरेट होती रहेंगी। और इसी की वजह से आज की जो हम बोलते हैं जेनजी बेकार है, बेवकूफ जिंदगी हो रही है, उसका रीजन भी हम ही है, क्योंकि हमारे स्पर्म जो बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो इतने अच्छे है ही नहीं, हेल्दी है ही नहीं, और हमने आधी अपनी लाइफ को लग्जरी में बर्बाद कर दी, तो वही हम आगे ट्रांसमिट करते हैं। ये सब प्रॉब्लम की वजह से होता है। हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस वाली जो बीमारी जनरेट होती है, लाइक आपका फैटिग होना, थकावट महसूस होना, वीकनेस होना, सुनाई कम देना शुरू हो जाना, थक जाना जल्दी, या फिर आप स्ट्रेस लेने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, चिड़ोकले, या फिर गुस्सा जल्दी आ रहा है आपको, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है आपके सब स्टाइरिन गैसेस की वजह से होती है। लोग कहते हैं ना कि तुम जल्दी शूट अप हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, या फिर आदमी कहते हैं वो पागल है, जरा सी बात में बौखला जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये कि वो गैसेस हमारे न्यूरल सिस्टम्स पे, हमारे इंटरनल सिस्टम्स, हमारे ऑर्गन्स पे हिट करती है, और वही गैसेस से वैसे हमारे सेल्स को डैमेज करती है, हमारे ब्रेन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब वो गैस हमारे ऊपर हावी होने लगती है, तो वो गैसेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे नर्व सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। यही सब रीजन की वजह से सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। नहीं तो न जाने कितनी चीजें आप जानते भी नहीं है कि इन सब के पीछे प्लास्टिक वेस्ट है, जो प्लास्टिक आप जला देते हैं उनसे सारी बीमारियां जनरेट होती हैं, जो फ्यूम्स निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, वो आपको पता भी नहीं है, आप बस मुंह पे कपड़ा बांधा और निकल जाते हैं, या फिर लोग अल्ट्रा लेजेंड लोग उसको जला देते हैं, और जलाकर अपने घर साफ हो गया, मोहल्ला साफ हो गया, बस जयराम जी अपना काम होता। तो ये सब की वजह से प्रॉब्लम जनरेट होती है, और यही रीजन की वजह से ही आज हम लोग इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इतनी बीमारी जनरेट कर रहे हैं, न जाने कितना कुछ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम मेन जनरेट होती है, आपके पेरिफेरिकल थेरेपीज जो होती हैं, आपकी जो आपके जॉइंट्स में दर्द होना, या फिर आपके जॉइंट्स निकल जाना कहीं पे भी, या फिर आपके नेक्स में दर्द होना है, यहाँ जॉइंट्स में, नी में जॉइंट्स होना, या फिर आपको डायबिटीज, या फिर आपको थायराइड है, तो उसमें भी कहीं हद तक आपको सपोर्ट करती है गैस, आपकी बीमारी को बढ़ाती है स्पीड से, और आपकी कंट्रोल होती है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को, इन सबको वो खराब करना शुरू कर देती है। यही एक रीजन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बीमारी जो सबसे डेंजरसफुल है, जिसे हम कैंसर बोलते हैं, और कैंसर का भी सबसे बड़ा रीजन है। बहुत सारे तरह के कैंसर हो, ब्लड कैंसर होना, स्किन कैंसर हो जाना, हमारे गॉल ब्लैडर में दिक्कत होना, सर्वाइकल कैंसर होना, बहुत सारे कैंसर है, पता नहीं कितने हैं, मुझे भी नहीं पता है, मैं बस जितना मैंने आज तक सीखा है, जो देखा मैं वही बता रहा हूँ। उनमें से एक आता है ल्यूकेमिया करके, एक है प्रॉब्लम जो कैंसर का सिम्टम्स को दिखाता है। ये स्टाइरिन की गैस की वजह से होती है। जब आपके स्टाइरिन कंजप्शन ज्यादा होता है, यहाँ पे जहाँ पे स्टाइरिन गैसेस है, यहाँ पे प्लास्टिक ज्यादा जलता है, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है, वहां इन सब चीजों में अगर आप प्रेजेंस होते हो, तो गैस आप जितनी भी इनहेल करते हो, लंबे समय बाद आपकी बॉडी में स्टोर होने के बाद ल्यूकेमिया जैसे कैंसर को डेवलप करती है।
और यही रीजन की वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करती है, आपकी स्पर्म काउंटिंग को, आपके स्पर्म स्केलेबिलिटी को भी डैमेज करती है, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी कम करता है। ये सारे रीजंस हैं। कभी आपने सोचा है जितनी बीमारी आप देख रहे हो या इतनी सुन रहे हो आप मेरे से, ये सारा का सारा फैन गैसेस से होता है। और ये गैसेस सारी वही प्लास्टिक से जो आप जला देते हैं, गड्ढों में फेंक देते हैं या फिर आप कहीं भी फेंक देते हैं, ये सब रीजन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और यही रीजन है, इसलिए मैं बोलता हूँ जितना प्लास्टिक को मैनेज करेंगे, मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, उतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। नहीं तो न जाने ऐसी कितनी बीमारी जनरेट हो रही है, आपको पता भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कई बार बताया, आप जैसे वीडियो को जाकर देखो, एनवायरनमेंट को समझो और इस हिरार्की को समझो कि है क्या चीज और ये हो क्यों रही है। जो चीज आज हमारे लिए इतनी फायदेमंद है, हमें इजीली मिल रही है, वो चीज लंबे समय के बाद हमारे लिए उतनी ही दर्दनाक, खौफनाक, एक भयानक चीज है जिससे हमें पता भी नहीं है। और यही एक रीजन की वजह से जो एनवायरनमेंट आगे जो खराब होने वाला है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये जो भी एक्सरजी हो रही है, इस सब का रीजन यही है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज हमने सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात ना करके उनसे वेस्ट से होने वाली बीमारी के बारे में डिस्कस किया था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सही जगह पर हैं और अपने माइंड को आप जीत चुके हैं और अपने दिमाग पे आप कंट्रोल पा चुके हैं कि आपको करना क्या है। तो शायद मुझे अब ना बताना पड़े मैंने क्यों वीडियो बनाया है और मैं क्या बताना चाहता हूँ। होप आपको समझ में आए। तो एनवायरनमेंट को बचिएगा। बी हैप्पी बाय यूजिंग